में रहा, तीर्थों में मंदिरों में घूमता रहा, लेकिन मेरे को मेरा अपना गुरु नहीं मिला। तो जब 17 में मैं प्रवेश किया तो मेरे को गुरु जी ब्रह्मानंद जी, सरस्वती, त्यागी जी महाराज वृंदावन में मिले। तब से लेकर के आप सबके सामने जैसा भी हूं, भला हूं बुरा हूं, मैं उनका हूं और उनके नाते मैं आप सबका हूं। तो मैं प्रार्थना किया था कि आप अगर गुरु जी के सेवक हैं, गुरु जी के प्रति आपकी भक्ति है, श्रद्धा है, तो आप जो भी सेवा गुरु जी बताएं उस सेवा को करते रहोगे तो गृहस्थी में किसी चीज की कमी नहीं आएगी और गृहस्थी के सारे कर्म धर्म पूरे करके जहां पर गुरु लोग जाते हैं वहीं पर तुम भी चले जाओगे। परंतु हमने आपको पहले ही बताया, हमारे सबके शरीर में सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है, वो है स्वभाव। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, 3 राक्षस आते थे, उनका यज्ञ पूरा नहीं होने देते थे। एक राक्षस का नाम था सुबाहु, एक का नाम था मारीच, एक का नाम था ताड़का। गुरु जी के पास जब हम आए थे तो हमने उल्ट रामायण उनके मुख से सुनी तो हम तो बड़े दंग रह गए कि कैसे महापुरुष हैं, कितनी गहरी बात बोलते हैं। रामायण में लिखा है उसका ठीक उल्टा बोलते थे और वही सत्य भी था। तो गुरु जी ने हमको जो बताया, नहीं बताना चाहिए किसी को, परंतु मेरे को पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि आप सब गुरु जी के हो तो इसलिए आप मेरे भी हो। तो मैं तुमसे कपट ना करूं, छल ना करूं, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम अगर कपट छल नहीं करोगे तो तुम्हें भी शांति मिलेगी। अशांति तो केवल कपट और छल और झूठ के कारण से आती है। हम सारी दुनिया से झूठ बोलने, हम सारी दुनिया से छल करने, हम सारी दुनिया से कपट करने, लेकिन गुरु से कभी झूठ न बोलें और गुरु से कभी कपट न करें तो निश्चय है कि हमसे गलतियां भी हो जाती हैं तो भी वो सब माफ हो जाती। और गुरु दया के सागर होते हैं, एक बार जब अपना लेते हैं तो उसको चेला बना के नहीं छोड़ते, उसको अपना रूप ही दे देते और अपने रूप में उसको खड़ा कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत एक चीज की आती है कि सुबाहु राक्षस हमारे भीतर है, मारीच राक्षस हमारे भीतर है और ताड़का राक्षसी हमारे भीतर है। और ताज्जुब की बात यह है कि हम रामायण पढ़ के और कल्पना करते हैं कि वो तो त्रेता के अंत में हुए थे। गुरु जी कहते हैं नहीं, ये राक्षस सदा ही रहते हैं, क्योंकि रामायण का मतलब होता है कथा नहीं, रामायण का मतलब होता है मन के अंदर की बात को बताने वाला ग्रंथ। इसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस दुकान पर कहीं लिखा हो अशोक क्लॉथ मर्चेंट और हम उसके भीतर जाके पूछें भाई साहब साबुन है क्या सनलाइट, तो दुकानदार कहेगा बेवकूफ है, ना बोर्ड पर नहीं देखा कपड़े की दुकान है, अशोक क्लॉथ स्टोर। इसी तरह से हम लोगों की भी कुछ विडंबना है कि ग्रंथ के ऊपर जो लिखा होता है उसको तो समझते नहीं है और भीतर घुसने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ रामायण। रामायण का व्याकरण के द्वारा जब संधि विक्षेप करके अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ बनता है राम प्लस अयन इक्वल टू रामायण। अयन कहते हैं शयन को, जहाँ भगवान राम शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, उस ग्रंथ का नाम रामायण है। तो रामायण में जब भगवान निवास करते हैं तो कैसे देखा जाए कि वे इसमें ही रहते हैं रामायण में, वो तो कथा कहानी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं।
और दूसरा इसका नाम है रामचरितमानस। अब इससे उल्टा चलो, मानस चरित राम। मानस कहते हैं मन को, मानस कहते हैं मन की गति को, मानस कहते हैं मन के भीतर के द्वंद्व को, मानस कहते हैं मन के भीतर के झगड़े को। तो मन के भीतर दो ही झगड़े होते हैं, या तो अच्छा करो या बुरा करो, या अच्छा करो या बुरा करो। नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार, दैविक विचार, आसुरी विचार, मन में ये दो ही तो उठते हैं। जब मन में दो ही प्रकार के विचार उठते हैं तो मनुष्य की जाति भी दो ही मानी जाती है, एक असुर और एक देवता। दो ही जाति हुई। सृष्टि जब से हुई तब से यही दो ही मिलते थे। आगे चल करके लोगों ने अपनी व्यवस्था को जैसे समझा वैसे बढ़ा लिया। तो मानस कहते हैं मन को। चरित्र, अगर चरित्र मानस, मन के भीतर के चरित्र राम जैसे हो जाएं तो हम भी राम बन सकते हैं। रामचरित मानस, मन के अंदर जो राम के चरित्र हैं मन के अंदर, उसको ये ग्रंथ बता रहा है। लेकिन मन के भीतर राम के चरित्र ढूंढने से मिले ही नहीं। मन के भीतर तो काम के चरित्र, क्रोध के चरित्र, लोभ के चरित्र, मोह के चरित्र, राग द्वेष ईर्ष्या के चरित्र, आशा तृष्णा के चरित्र, ये भरे पड़े। लेकिन सदगुरु जी कहते हैं कि राम के चरित्र अगर आपको देखना है तो पहली चौपाई को ही सिद्ध करना पड़ेगा। तो रामायण की सबसे पहली चौपाई है, बंदाओ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। पहली चौपाई। और पहली चौपाई क्या कह रही है कि अपने हृदय में गुरु जी को देखो। अपने हृदय के आंगन में एक बढ़िया आसन लगाओ और उस आसन पर अपने गुरु जी को बिठाओ, उनको स्नान कराओ, उनके चरण धो, उनके मस्तक पर चंदन लगाओ, रोली का टीका लगाओ, चावल लगाओ, फूल चढ़ाओ, माला पहराओ, कपड़े पहराओ, उनको भोग लगाओ अपने हृदय के आंगन में। और जो चरण धोया है उसको अंदर से भी पियो और फिर उनकी आरती मन के भीतर हृदय के आंगन में करो मन के द्वारा। और उनके जो चरण कमल हैं उनको इस तरह से देखो जैसे कमल का फूल, और कमल का फूल, कमल की पत्तियों की जगह उनकी उंगलियां, और उनके जो उंगलियों में जो नाखून बने हुए हैं वो मणि, मणि में जैसे प्रकाश निकलता है ऐसे गुरु जी के चरणों के नाखून में से प्रकाश निकल रहा है। इस तरह से जो अंदर ध्यान करते हैं वो जब रामायण पढ़ेंगे तो उनसे रामायण पढ़ी नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा कुछ और है और अंदर दिखता कुछ और है। तब फिर वो सदगुरु जी की शरण में जाके उनकी सेवा करते हैं और उनको प्रसन्न करके एकांत में अकेले में जब प्रसन्न मुद्रा में गुरु जी बैठे होते हैं तब आंतरिक रामायण का मनन करते हैं। तब उनको समझ में आता है कि रामायण जो हम पढ़ते हैं ना ये कुछ और है और इसका अर्थ भीतर कुछ और है। इस सृष्टि में आपने देखा होगा कोई किसी का मित्र नहीं है। अब कहने के लिए तो सारे कहते हैं कि हम उसके मित्र हैं, हम उसके मित्र हैं, लेकिन शास्त्र कह रहा है कोई किसी का मित्र है नहीं, क्योंकि सबके व्यवहार में स्वार्थ छुपा हुआ है। स्वार्थ से प्रेरित अगर मित्रता करते हैं तो वो मित्रता मित्रता नहीं होती। मित्रता तो वो होती है कि जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। तो ऐसे ऐसे जो दो मित्र होते हैं वो निस्वार्थ भाव से आपस में प्यार प्रेम करते हैं और उनकी अंतस भावना इतनी पवित्र होती है कि भगवान भी खुश होकर उनके पास में आ जाते हैं। इसलिए मित्र धर्म बहुत बड़ा धर्म है। तो गुरु जी कहते हैं कि बेटे मित्र बनने में विघ्न डालने वाली चीज क्या है उसको पकड़ो। रिश्ते अलग हैं, मान लो साला बहन, ये एक रिश्ता है।
लेकिन अगर भीतर दुश्मनी के विचार होंगे तो ये रिश्ता चलेगा ना। भाई बहन ये एक रिश्ते हैं, लेकिन भीतर अगर दुश्मनी के विचार चल रहे हैं तो बहन भाई का रिश्ता चलेगा नहीं। कोई भी रिश्ता चलाने के लिए हमें भीतर से मित्र बनना पड़ेगा। मित्रता के भाव से रिश्ते निभाते हैं तो उसमें प्यार झलकता है, एक आनंद झलकता है, खुशी झलकती है, एक हृदय में उमंग होती है। और अगर मित्र भाव नहीं है, कोई दूसरा विचार है और रिश्ता निभा रहे हैं तो देखने में यही आता है, कभी लड़ते हैं, कभी प्रेम करते हैं, कभी बैठते हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी मुकदमा कर लेते हैं। इस तरह से ये सारे संसार में माया का खेल चलता रहता है। सदगुरु जी ने बताया कि सबसे बड़ा मित्र कौन है, उसको ढूंढो। तो सारा मंथन किया, सारे वेद शास्त्र गणंत मंथन किए, सारी सृष्टि मंथन की, तो उसमें से जैसे हम लोग बिलौना करते उसमें चूंटियां निकलता है, तो सारे ज्ञान को मंथन करने से वो एक चीज निकली कि विश्वास। विश्वास सारी सृष्टि को चलाता है। एक घर में पली हुई बच्ची को दूसरे घर में हम भेज देते हैं, अगर ये विश्वास ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे को हम दूर स्कूल पढ़ने भेज देते हैं, अगर ये भीतर विश्वास न हो तो नहीं भेजेंगे। सृष्टि का कोई भी काम है वो बिगर विश्वास के हो ही नहीं रहा है, और विश्वास ही सबसे बड़ा मित्र है। तो इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो क्या बना? विश्वास मित्र इक्वल टू विश्वामित्र। जब विश्वामित्र कोई शरीर नहीं है तो टेलीविजन में विश्वामित्र कौन सा देखते हैं? सदगुरु जी कहते हैं कि जो तुम बाहर देख रहे हो उसको अंदर देखोगे तो शिष्य कहलाओगे, जो तुम बाहर देख रहे हो उसको अंदर देखोगे आत्मज्ञानी कहलाओगे, जो चीज बाहर देख रहे हो उसको भीतर देखोगे तुम ब्रह्मात्मा कहलाओगे, जो बाहर देख रहे हो उसको भीतर देखोगे तो तुम ब्रह्मपुत्र कहलाओगे। मान लो बाहर माँ है तो सदगुरु जी कहते हैं माँ भीतर भी है, उसको ढूंढो। भीतर माँ को ढूंढना यही साधना है। बाहर पत्नी है तो सदगुरु जी कहते हैं पत्नी भीतर भी है, उसको ढूंढो, यही एक साधना है। कबीर साहब भी कहते हैं धड़ धरती का एक है लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। धड़ धरती का एक है लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। जो तुम बाहर की धरती में देख रहे हो उसी को शरीर धरती में भी देखो। ये जड़ धरती है, शरीर चैतन्य धरती है। आत्मा में विश्वास हो नहीं पाता, और जिस दिन आत्मा में विश्वास होता है तो पत्थर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। धन्ना जाट इस कलयुग में ही हुआ है, उसकी आत्मा का विश्वास उस सागलीग्राम की बटिया में हो गया, भगवान आ गए। कलयुग में एक लड़की कर्मा जाटनी, उसकी आत्मा का जो विश्वास था वो मित्र बन गया, उसकी आत्मा विश्वास जम गया, तो उसने अपनी आंखों से देखा कि वो गिरधारा है। अंतर विश्वास मजबूत हो फिर हम बाहर